हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दीपावली का त्योहार आपका काफी अच्छा रहा होगा। तो हमारे इस सीरीज में जहां पर हम साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, आज एक नया टॉपिक पिक किया है हमने, जो हमें ये बताएगा कि व्हाट्सएप रिलेटेड हैक जो होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। वो कौन से तरीके हैं जिनसे व्हाट्सएप हैक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ओटीपी किसी को शेयर किया हो, उसके बाद ही आपका अकाउंट हैक हुआ हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनदर डे ऑफ एक्सप्लोरिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड साइबर वर्ल्ड। एंड टुडेज टॉपिक इज हाउ टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम व्हाट्सएप रिलेटेड हैक्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्सएप किस तरीके से काम करता है, या जब लॉगिन करते हैं, हम रजिस्टर करते हैं, तो वो चीज़ें कैसे ऑपरेट होती हैं। सो टिपिकली जब भी आपने व्हाट्सएप के ऊपर पहली बार अकाउंट बनाया होगा, तो आपने देखा होगा कि ओटीपी की ज़रूरत होती है आपको जब भी नया नंबर आप रजिस्टर करते हैं। तो साइकोलॉजिकली हमें ये लगता है कि ओटीपी ही वो जरिया है, वो तरीका है जिसके थ्रू हम शायद लॉगिन कर सकते हैं, या इसको किसी दूसरे डिवाइस में हमको लॉगिन करना हो। लेकिन शायद हम ये ध्यान नहीं देते कि वेब ब्राउजिंग का एक फीचर व्हाट्सएप लेके आया है, जहाँ पे कि आप अपने डिवाइस के थ्रू वेब में लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके गूगल अकाउंट में कुछ पासवर्ड्स रहते हैं, जहाँ से एज अ टोकन इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, और इस तरीके की चीजें। साथ ही आपका जीमेल अकाउंट जिससे अटैच होता है, उसके थ्रू भी बैकअप देखा जा सकता है कि मान लीजिए अगर आपका जीमेल अकाउंट किसी ने एक्सेस कर लिया, तो जो भी आपके चैट्स के बैकअप हैं वो एक्सेस कर सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अकाउंट टेक ओवर का मतलब क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय द व्हाट्सएप अकाउंट been took over? So an account takeover is when someone else gets control of your WhatsApp account and can read messages, impersonate you, and contact your friends. They don't always need your phone physically. They exploit weak process like SIM control, social engineering, phishing, or misusing verification flaws. So we'll describe these in general terms so you can stay safe on this. So let's get ahead. वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू इस तरीके के फ्रॉड किए जाते हैं। सबसे पहला तरीका है फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक फोन आएगा। फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। ये कहा जाता है कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में सबसे वीक पहलू अगर कोई है तो वो इंसान है। इंसान को बहुत ही आसानी से डरा के, लालच दे के, इन चीजों के थ्रू बहुत सी जानकारियां निकाली जा सकती हैं। पुराने जमाने में एक बात कही जाती थी, काम, क्रोध, मद, लोभ। ये इसलिए कहा जाता था कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके वशीभूत होके इंसान ऐसी चीजें कर जाता है जो कि वो जनरली नहीं करेगा। तो फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग में बेसिकली फेक मैसेज या कॉल के थ्रू या कुछ कुछ भी ऐसा करके आपको ट्रिगर किया जाता है कि आप उस तरीके की चीजें आसानी से शेयर कर दें। हो सकता है आपके पास एक लिंक आए कि आप एक लॉटरी जीत गए हो सकता है आपके पास फोन आए कि मैं व्हाट्सएप कंपनी से बोल रहा हूँ, फेसबुक कंपनी से बोल रहा हूँ, और हमें ये चीजें करनी है। जैसे कि एटीएम फ्रॉड में क्या होता था कि वो बोलते थे हम बैंक से बोल रहे हैं, और आपका एटीएम बंद होने वाला है, तो आप प्लीज फटाफट हमें सारी डिटेल बताइए ताकि हम उसको रिन्यू कर सकें। सो वो क्या था, वो अपने आप में एक सोशल इंजीनियरिंग का तरीका था। वो अपने आप में एक फिशिंग थी जिसके थ्रू आप फंस जाते थे उस जाल में। तो एक तरीका ये है कि जब भी आपके पास कोई ऐसी कॉल आए, ऐसा कोई फोन आए, तो किसी भी किस्म की जानकारी आप ना दें कि किस ईमेल से अटैच है आपका व्हाट्सएप, अगर आपने अटैच किया हुआ है, या इमीडिएटली कोई व्हाट ओटीपी वगैरह मांगा गया है तो वो शेयर नहीं करना है। दूसरा सबसे कॉमन वे जो यूज किया जाता है वो है सिम स्वैप। सो कई तरीके हो सकते हैं इसके। अगर आपने अपना मोबाइल अनअटेंडेड छोड़ा हुआ है किसी पब्लिक प्लेस पे, या ऐसी जगह पे जो कि पब्लिक प्लेस नहीं है बट आप उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो मान लीजिए अगर आपके मोबाइल की सिम निकाल ली गई और उसमें एक नई सिम डाली गई जिसमें कि इंटरनेट है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय तक, कुछ घंटों तक आप रियलाइज ही ना करें कि आपके फोन में आपका सिम नहीं है, वो जा चुका है।
और जो इंसान उस सिम को एक्सेस पा लेगा, वो सोचिए क्या क्या कर सकता है। उसके पास आपके ओटीपीज होंगे, उसके पास आपके कॉल होंगे। तो बहुत ध्यान रखना है कि अपना मोबाइल कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। इसके अलावा ई सिम का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप ई सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि ई सिम इशू कराने की प्रक्रिया बहुत आसान होती है। और आपके मोबाइल ऑपरेटर के थ्रू अगर थोड़ी असावधानी रहे तो ई सिम इशू कराया जा सकता है। एक बार ई सिम इशू हो गया तो फिर सारे मैसेजेस एंड कॉल जो कि हैं वो अगले फ्रॉडस्टर के पास जा सकते हैं। तो सिम स्वैप दूसरा बहुत कॉमन तरीका इस्तेमाल किया जाता है, अलोंग विद फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। थर्ड जो बहुत कॉमन वे है और आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा, अकाउंट रिकवरी का एक ऑप्शन यूज किया जाता है। जैसे किसी को मालूम है कि मेरा कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है व्हाट्सएप पे, कौन सा नंबर मैं यूज करता हूँ, या फॉर एन एग्जांपल कोई सोशल मीडिया अकाउंट, तो वो बार बार रीसेट करने की रिक्वेस्ट वहां पे डालेगा। और ईमेल वेरिफिकेशन या उसको रीसेट करने की जो आएगी, उसके थ्रू उस पासवर्ड को रीसेट करने की कोशिश करेगा। या कई बार वो ऐसा भी ट्राई करते हैं, जैसे कि मेरे कई जानकार लोगों के साथ हुआ है कि उनको लगातार उनके फेसबुक या इंस्टाग्राम का पासवर्ड रीसेट करने के मैसेज आते थे। उन्होंने इग्नोर किया और एक दिन ऑल ऑफ सडन ये मैसेज आया कि आपका पासवर्ड फेसबुक का चेंज हो गया। बिकॉज क्या हुआ कि लगातार कोशिश करते करते उन्होंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से वो 6 डिजिट शायद क्रैक कर लिया किसी तरीके से, और वो रीसेट हो गया। तो आप इस चीज को भी इग्नोर ना करें। अगर आपके फ़ोन पे ये मैसेजेस या आपको ईमेल आ रहा है कि आपके अकाउंट को कोई रीसेट करने की कोशिश कर रहा है, 1 या 2 बार ठीक है, बट अगर ये लगातार हो रहा है, तो इसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें, पासवर्ड चेंज करें, अपने पब्लिक जो विज़िबिलिटी आपके अकाउंट की है, उसको भी चेंज करने की कोशिश करें। तो बहरहाल चूँकि आज हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, तो अकाउंट रिकवरी से रिलेटेड अगर आपको ओटीपी आता है आपके मोबाइल में कि ये ओटीपी है न्यू डिवाइस में लॉगिन करने के लिए, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कई बार ऐसा है कि आपका मोबाइल चोरी हो गया, स्टोलन डिवाइसेस, और आपने इमीडिएटली शायद वो नंबर बंद नहीं कराया या फिर उस डिवाइस को लॉक नहीं कराया, बिकॉज कुछ समय तक तो आपको कुछ एक्सेस रहता ही नहीं है। तो वहाँ एक चांसेस है कि आपका जो है अकाउंट का एक्सेस किसी और इंसान के पास चला जाए। तो बहुत ध्यान रखना है। जैसे ही आपका नंबर चोरी होता है, आपका मोबाइल चोरी होता है, तो कुछ बहुत बेसिक स्टेप्स हैं वो आपको लेने चाहिए। किसी अगले वीडियो में हम लगभग 15 मिनट इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मोबाइल चोरी हो जाने के बाद क्या इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए। सो ये फोर्थ तरीका है कि जिसमें आप आपका व्हाट्सएप कोई फ्रॉडस्टर टेक ओवर कर सकता है। थर्ड पार्टी क्लोन एंड फेक एप्स भी ऐसे आते हैं। सो मुझे याद है कि पहले व्हाट्सएप का एक एक थर्ड पार्टी वर्जन आता था, जिसमें कि किसी ने अगर मैसेज डिलीट भी कर दिया हो या फिर किसी ने स्टेटस लगा के हटा दिया हो, तो ऐसा भी बताते थे फ्रेंड्स की वो फीचर रहता था। तो इस किस्म के थर्ड पार्टी ऐप बहुत खतरनाक है। आपको लगेगा कि आपकी डिवाइस पे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, बट पैरेलली वो हो सकता है किसी और के पास भी एक्सेस हो। तो अपने व्हाट्सएप को किसी दूसरे ऐप पे लिंक करने से बचें। कोशिश करें कि कहीं और उसको लिंक ना करें। और कोई लिंक आपके व्हाट्सएप पे आता है अननेसेसरी, उसको भी क्लिक करके नई किसी ऐप पे या वेबसाइट पे ले जाए, तो उसको अवॉइड करिए। ऐसी चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। ये ऐसी चीज़ें आपके डिवाइस को या आपके पर्टिकुलर अकाउंट को हैक कर सकती है। सो अगले टॉपिक में हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिसके थ्रू आपको ये आइडिया, ये अंदाजा लगेगा कि कुछ तो अनकॉमन है, जो कि आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो आपके नंबर पे अगर बिना ही आपके रिक्वेस्ट किए वेरिफिकेशन कोड आते हैं, मैसेज मैसेज एसएमएस के थ्रू या फिर आजकल व्हाट्सएप पे ही आता है, तो वो आपको सावधान होना है कि बार बार हो रहा है तो कोई उसको मे बी रीसेट करने की कोशिश कर रहा है। किसी कांटेक्ट ने ऐसा बताया है आपको कि उनको मैसेज गया है जो कि आपने नहीं भेजा है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि शायद कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर आपके व्हाट्सएप स्क्रीन पे ऐसा आ रहा है कि दिस नंबर इज नो लॉन्गर रजिस्टर्ड ऑन दिस फोन, दैट मीन्स कहीं और रजिस्टर रजिस्टर होके लॉग इन होके आपको लॉग आउट कर दिया गया है।
सेटिंग में जाके ऐड लिंक्ड डिवाइसेस में अगर आप देखें, आपको दिखता है कि ऐसा कोई डिवाइस दिख रहा है जो कि आपने नहीं लॉगिन किया है, तो ये अपने आप में पांचवा बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। अनयूजुअल वेरिफिकेशन प्रॉम्प्ट और ईमेल सर्विसेज आपको लगातार आ रही हैं कि अननेसेसरी वेरिफिकेशन के लिए बार बार ईमेल आ रही है, तो हो सकता है बैकएंड में कोई इस पे कुछ अनऑथराइज एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा हो, इस वजह से आपको ये बार बार आ रहा है। तो ये हमने समझा कि किस किस तरीके से एक्सेस लिया जाता है आपके व्हाट्सएप पे, या फिर किस तरीके से आप सचेत हो सकते हैं कि दिस इज समथिंग नॉट राइट, हो सकता है मेरा व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से ऐसे स्टेप हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं आपको करके रखनी चाहिए जिससे कि इन चीजों से आप बच सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन का एक 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 मेथड होता है, जिसमें कि आप एक तो पिन की रिक्वायरमेंट होती है, आपके डिवाइस वाला जो पिन होता है वही आप इसको यूज करते हो। अ, इसके अलावा आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपको एसएमएस के थ्रू जो मैसेज आएगा उसका यूटिलाइजेशन होगा। सेटिंग में जाके टू स्टेप वेरिफिकेशन आप जरूर इनेबल करें। वहां पे एक आप परमानेंट कोड भी सेट कर सकते हैं। सो क्या होता है कि आपने व्हाट्सएप की रिक्वायरमेंट है, आपने लॉगिन किया व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे ओटीपी आया आपका, आपने डाल दिया, उसके बाद भी एक एक 6 डिजिट कोड की आपको जरूरत होगी। और जब तक किसी को वो 6 डिजिट कोड पता नहीं होगा वो लॉगिन नहीं कर सकता है। तो ध्यान से सेटिंग में जाके आप आज ही टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लें। ऐसा होगा कि वो बीच बीच में हर एक हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में वैसे भी आपसे ये पूछता रहेगा 6 डिजिट का पिन। तो मान लीजिए आपका फोन खो भी गया या काफी समय तक आपका फोन लॉक रहा, तो जब भी अनलॉक होगा, irrespective of all other features, all other securities, व्हाट्सएप अपने आप में एक 6 डिजिट पिन मांगेगा, जो कि विच विल बी वेरी नेसेसरी टू एक्सेस देयर। और जब भी नया किसी डिवाइस में रजिस्टर होगा, तो विद ऑल द ओटीपीज एंड अदर, उसके बाद ये 6 डिजिट पिन डालना पड़ेगा। सो वो एक तरीका है। स्ट्रॉन्ग यूनिक ईमेल रखें आप, जो कि सेफ ईमेल्स हैं, जीमेल वगैरह को ही इस्तेमाल करें। वहाँ पे भी टू स्टेप वेरिफिकेशन जैसे कि मैंने कहा कि वो आप ऑन करके रहें। और यूनिक पासवर्ड्स के लिए आप पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें, बिकॉज हम क्या करते हैं कि अपना नाम 123, डेट ऑफ बर्थ, ये जनरल चीज़ें रखते हैं, वो अवॉइड करनी चाहिए। पासवर्ड ऐसे रखे जाने चाहिए जो कि बेसिकली आपके वो जी अकाउंट का ईमेल आईडी की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि इजीली एक्सेसिबल ना हो। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हर 2 3 4 महीने में हमें ऐसी न्यूज़ आती है कि 2 बिलियन डेटा मार्केट में ब्रीच अवेलेबल है, ब्रीच हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। वो डेटा क्या होता है? आपके किसी अकाउंट का यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये आप ऐसा मान के चलिए कि आप एक कॉमन पासवर्ड यूज करते हैं, तो अगर 2 बिलियन डेटा में से आपका कोई फेसबुक या लेट्स से आपका जीमेल का पासवर्ड लीक हुआ है, तो हैकर क्या करेगा कि उस पासवर्ड को कॉमन मानते हुए आपने जितनी भी आईडीज बना रखी हैं जहां जहां पे, सब जगह उसको ट्राई करेगा। तो इस पे भी नजर बना के रखिए। जब भी आपको ऐसी कोई न्यूज आती है कि ऐसा ऐसा कुछ ब्रीच हुआ है, चेक करिए कहीं आपका डेटा या आपका नाम तो उस लिस्ट में नहीं है। हैव आई बीन पॉन्ड, PAWNED एक वेबसाइट है, वहां पे जाके अपनी ईमेल डालिए, चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी भी कोई आईडीज कभी किसी ब्रीच लिस्ट में आई है। हैव आई बीन पॉन्ड वेबसाइट का नाम है। अपने फ़ोन पे हमेशा लॉक स्क्रीन लगा के रखिए। फ़ोन को अनअटेंडेड मत छोड़िए, कभी भी ये नहीं करना है आपको, क्योंकि ओटीपी आजकल सिर्फ एसएमएस नहीं, कॉल के थ्रू भी आता है। तो आप ऐसा मान के चलते हो कि मैंने टेबल पे फ़ोन रखा है, वो तो लॉक है, क्या होगा? नहीं। सो हर जगह बैंकिंग से लेकर व्हाट्सएप में भी ऐसा है कि एसएमएस के अलावा आप ओटीपी को कॉल के ऊपर भी मंगा सकते हो। तो नेवर लीव योर फोन अनअटेंडेड। लॉक रखिए, कोशिश करिए बायोमेट्रिक लॉक रखें, जो कि काफ़ी सिक्योर होता है, उसको इतना आसान नहीं है अनलॉक कर पाना। अवॉइड क्लिकिंग सस्पिशियस लिंक एंड नेवर शेयर वेरिफिकेशन कोड्स। हर बार सुनते हैं हम, बहुत आसान है, लेकिन इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है। किसी भी अनसॉलिसिटेड टिप हो गया या कुछ ऐसी चीज को क्लिक मत करिए। देखिए कि वेबसाइट में HTTPS
HTTPS लास्ट में जो एस होता है वो सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं। सो एस है कि नहीं है, इफ इट इज ओनली HTTP तो सबसे पहला तो डाउटफुल वही हो जाता है, उसका ध्यान रखिए। सिम सिक्योरिटी ऑप्शंस आप क्या क्या कर सकते हैं, सिम में भी आपको पिन का ऑप्शन आता है। आप देखिए सिक्योरिटी को किस लेवल तक इनेबल करना चाहते हैं, वो भी अपने आप में एक तरीका हो सकता है। बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि आपके व्हाट्सएप में लिंक्ड डिवाइसेस कौन कौन से हैं या कौन सा सेशन एक्टिव है। तो वो अगर आप बीच बीच में चेक करते हैं तो अगर कोई अनइंटेंडेड डिवाइस लिंक हुआ है या कैसे भी, तो इट विल सेफगार्ड यू फ्रॉम देयर। अपने मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम साथ ही साथ व्हाट्सएप हमेशा अप टू डेट रखिए। क्या होता है कि हैकर्स ज़्यादातर समय वनरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वनरेबिलिटीज़ बेसिकली वो लूप होल्स हैं किसी भी सिस्टम में जिनके थ्रू हैकर इंटर कर सकता है। मतलब आपने घर बनाया, आपके मिस्त्री को ये शायद ध्यान नहीं रहा कि एक पर्टिकुलर जगह पे छोटा सा एक होल है। तो जब नया पैच अपडेट करती हैं कंपनियां तो उसको रिपेयर कर देती हैं, बंद कर देती हैं। सो वनरेबिलिटीज सिस्टम में ना रहें, चाहे आपका व्हाट्सएप का ऐप है जो कि गूगल प्ले के थ्रू अपडेट होता है, या फिर आपका जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है लगातार उसको अपडेट करते रहिए, कभी उसको डिले मत करिए। सिक्योरिटी पैचेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो उनके हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सोशल मीडिया पे सिर्फ रिक्वायर्ड चीज़ें पोस्ट करिए। अगर आप अपना मोबाइल नंबर से लेकर लोकेशन से लेकर डेट ऑफ बर्थ, आपके आपके फैमिली मेंबर्स या आपके पार्टनर का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ शेयर करते हैं, तो ये बहुत आसान है कि आपकी एक पूरी कुंडली बनाई जा सके। और बहुत इजी है, आजकल एआई के बाद एक प्रोफाइल का बस लिंक पेस्ट करना है, वो एआई पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ बना देता है। सो बी केयरफुल कि आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं। कोशिश करें कि तस्वीरें भी जो आप अपलोड करते हैं उसमें से पर्सनल इंफॉर्मेशंस हटा के अपडेट करें। हालांकि ये एप्लीकेशंस और ये जो वेबसाइट्स हैं ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हटा देते हैं, बट फिर भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन डालिए। तस्वीरों में से पर्सनल इंफॉर्मेशन या ऐसा जो इसको लिंक किया जा सके उनको हटा के डालिए। मैं तो ये सलाह दूंगा कि अननेसेसरी कुछ भी पोस्ट मत करिए, कोई भी ऐसी जानकारी जो आपके अगेंस्ट में यूटिलाइज की जा सके। समझिए आज के समय में ऐसा है कि कब कौन सी जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल कर ली जाए पता नहीं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अपनी गाड़ी हमेशा लेट्स से लेफ्ट हैंड से ओपन करता हूँ, तो वो एक इंफॉर्मेशन है जो कि कभी भी यूटिलाइज की जा सकती है। या फिर मैं एक लेफ्टी हूँ या राइटी हूँ, वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जरूरत आने पे कोई इस्तेमाल करने वाला मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अवॉइड पोस्टिंग unnecessary things on social media because it creates a complete biodata of yourself. These fraudsters can collect so many informations. जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस आए थे, या फिर जिन जिन लोगों के घर पे कॉल जाती थी कि आपका बच्चा अरेस्ट हो गया है फला फला केस में, उनमें ऐसा होता था कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन स्कूल या सोशल मीडिया के थ्रू ही ली जाती थी। अह, आगे बात करते हैं कि भगवान ना करे बट आपको लगता है कि आपका नंबर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, आपका नंबर हैक हो गया है, आपको पूरा ये डाउट हो रहा है, तो क्या करना है? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। जब आप घबराते हैं तो फिर आप ऐसे स्टेप लेंगे जो कि और आप दलदल में फंसते जाएंगे। तो पैनिक होने से बचें। अपने नंबर को दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश करें अपने डिवाइस के ऊपर। व्हाट्सएप की जो जनरल प्रोसेस है उसके थ्रू दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश करें। इमीडिएटली टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें। अगर ऑलरेडी टू स्टेप वेरिफिकेशन आपने ऑन नहीं कर रखा है तो ऑन करें। सेटिंग में जाके एक ऑप्शन आता है लॉग आउट ऑल सेशंस, तो दूसरे सारे सेशंस को लॉग आउट कर दें। व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट एक एक सपोर्ट सेंटर होता है, सेटिंग में जाके सबसे नीचे ऑप्शन आएगा, वहां पे इसको इन्फॉर्म करें। अगर आपको चैट के हिस्ट्री में दिख रहा है कि ऑलरेडी कुछ लोगों को चैट भेजा गया है तो उनको इन्फॉर्म करें। आप इमीडिएटली स्टेटस भी लगा सकते हैं कि आई फील दैट माई अकाउंट इज बिन कॉम्प्रोमाइज्ड, प्लीज अवॉइड सेंडिंग एनी मनी और रिप्लाइंग
ऐसा कुछ भी करके आप सबको इन्फॉर्म कर दें कि ऐसा कुछ हुआ है। व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, वो भी एक रिकमेंडेशन रहेगी, ताकि हो सकता है कि आपने कोई गलत वर्जन डाउनलोड कर लिया हो, या कोई मेलिशियस कोड इस्तेमाल करके कोई 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 थर्ड पार्टी ऐप व्हाट्सएप जैसा दिखने वाला आपके मोबाइल में हो गया हो किसी तरीके से, तो अनइंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करें। एक एक रिपोर्ट कंप्लेन आप लॉन्च जरूर करें 1930 के ऊपर साइबर फ्रॉड के तहत, जो कि आपको इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिपोर्ट करना है। ये आपको हेल्प करेगा चीज़ों को रिकवर करने में, या फिर इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मदद के थ्रू आप बेहतर इसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक मिथ ये है कि इफ आई लूज माई फोन समवन कांट एक्सेस माई व्हाट्सएप विदाउट ओटीपी। फैक्ट ये है कि फिजिकल एक्सेस कैन लेट अटैकर्स यूज योर अनलॉक डिवाइसेस सिक्योरिंग द डिवाइस मैटर। सो ऐसा नहीं है कि ओटीपी जाएगा तो उसके बाद ही वो एक्सेस कर पाएंगे, तो इस भ्रम में आप मत रहिए। यूजिंग पब्लिक वाईफाई इज ऑलवेज सेफ फॉर व्हाट्सएप? नहीं। ऑल्दो मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, लेकिन पब्लिक वाईफाई में कोई बीच में पर्सन कैन सेट एंड दे कैन एक्चुअली सी व्हाट इज बीन ट्रांसमिटेड। अब अगर हम इस डिबेट में जाएंगे कि ये तो एंड टू एंड encrypted होता है, तो there's a long discussion we can have on this। and 128 बिट की जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है, वो कितना सही है क्या है, in another session we'll discuss it, but avoid using public Wi-Fi। always connect to the safe Wi-Fi, or maybe use your mobile carrier only। Deleting messages removes them from attackers backup also। नहीं। The fact is backups and devices copies behave differently। use encrypted backups only। अपने जो आपका जीमेल या आपने याहू जो भी आईडी अटैच की हुई है, उस पे प्रॉपर इनक्रिप्टेड बैकअप लीजिए। सेटिंग में जाके एक इनक्रिप्टेड बैकअप का ऑप्शन होता है, उसको इनेबल कीजिए। ऐसे ऐसे कौन से टिप्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं सेफ रहने पे, ताकि आप सेफ रहें कभी भी आपका डिवाइस, आपका अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट हैक ना हो? उसके लिए क्या करें? टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें। स्ट्रॉन्ग ईमेल विद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ईमेल अच्छा जेन्युइन, जैसे गूगल का जीमेल है, इस तरीके के ही ईमेल्स का आप इस्तेमाल करें। फोन लॉक के साथ साथ ऐप लॉक भी इनेबल रखें। रेगुलरली चेक करें व्हाट्सएप वेब सेशंस कोई एक्टिव तो नहीं है। और वेरिफिकेशन कोड तो आपने कभी शेयर नहीं करना है, ओटीपी तो ऑब्वियसली आपको कभी देना नहीं है। हालांकि मेरे अनुभव में ऐसा है कि कोई जाके व्हाट अपना ओटीपी कोड ऐसे बांटता नहीं है कि जी ये ले लो, ये मेरा कोड है। बेसिकली उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, जो कि मैंने बोला सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग के थ्रू, शायद उनको डरा के लालच देके और बाकी चीजों के थ्रू, ट्रिक के थ्रू किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी ओटीपी आपको देना ही नहीं है। you have just make it sure that you don't share your OTPs। you have to be really sure that कोई भी किसी किस्म का ओटीपी मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सो नेक्स्ट व्हाट? तो ये सेशन या ये डिस्कशन आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आने वाले सेशन में हम कुछ और ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि हमें बेहतर साइबर अवेयरनेस और साइबर से रिलेटेड फ्रॉड से हमें बचाएगी। इसके अलावा आप लगातार न्यूज़ पढ़ते रहिए कि क्या इन लेटेस्ट इन चीज़ों में हो रहा है। एआई आने के बाद जो ये पूरा साइबर डोमेन है, ये बहुत बहुत खतरनाक हो गया है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अ, एक गोली चलती थी एक बार क्लिक करने के बाद, अब ये ऑटोमेटिक गन हो गया है एआई आने के बाद। जस्ट यू पुश द बटन एंड देन द बुलेट्स आर फायरिंग लाइक एनीथिंग। तो एआई आने के बाद आपको बहुत ध्यान रखना है, चीज़ों को लेके बहुत सचेत रहना है। ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, अब शायद रास्ते में लोगों को नहीं लूटा जाता है, बट इन जरिए से लोगों को लूटने की कोशिश की जाती है। सो इस एजुकेशनल वीडियो सीरीज के थ्रू हमारी कोशिश है कि आपको हर एक चीज के लिए अवेयर किया जाए,
सरल और आसान भाषा में, ना ही ज़्यादा तामझाम के थ्रू, बट सरल और सिंपल भाषा में आप इस चीज़ को लेकर अवेयर हो। सो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए अगर आपको कोई मदद मिली है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई नया टॉपिक हम कवर करें इस चैनल में, तो प्लीज़ सजेस्ट करिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।